नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। पिछले 2 महीनों में मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 10% करेक्ट होता हुआ नजर आया। हर एक सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, हर एक सेक्टर नीचे आया। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि वापस स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं, जिसमें से एक है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आपको स्ट्रेंथ नजर आती है। तो क्या वापस एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है? क्या वापस एक तेजी देखने को मिल सकती है? इसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटली समझ लेते हैं आईटी सेक्टर कैसा नजर आता है। तो आईटी कंपनीज ने सितंबर का जो क्वार्टर दिखाया, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो डबल डिजिट ग्रोथ है ये आपको 1 साल तक कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी, क्योंकि डिजिटल सर्विसेज की डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर आती है। कॉन्ट्रैक्ट का जो पाइपलाइन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिला। हालांकि मेगा डील्स इस बार हमें मिसिंग नजर आई थी, लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेशन आईटी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आती है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आईटी सेक्टर के फेवर में काम कर रही है, जो कि है यूएस डॉलर आपको रुपये के अगेंस्ट कंटिन्यूअसली स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। हमारा रुपया हमें वीक होता हुआ नजर आता है। एज अ कंट्री इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका मेजर रेवेन्यू अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है। मेनली अमेरिका और यूरोप से ही आपको ज़्यादा रेवेन्यू दिखाई पड़ता है। तो डॉलर जितना मजबूत होगा इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये एक अच्छी बात नजर आती है। तो ये कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं कि क्यों हमें आईटी सेक्टर फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आता है। अब टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली भी हमें नज़र आता है कि निफ्टी आईटी में कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। 37,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। उस लेवल से फिलहाल ही हमें 35,500 पे दिखाई पड़ता है। तो कोई सिग्निफिकेंट गिरावट आपको निफ्टी आईटी जो कि इंडेक्स है वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। 3 महीनों से साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। सितंबर से लेके नवंबर आप देख सकते हैं ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। 34,000 का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई पड़ता है और वहाँ से वापस निफ्टी आईटी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी निफ्टी आईटी में गिरावट हुई 20 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आता है और वापस तेजी देखने को मिलती है। वीकली आरएसआई भी आप देख पाएंगे पहले की तरह आपको 60 पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की तैयारी में नजर आता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेकर लो बनाने के बाद वापस एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। ऐसे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मंथली चार्ट भी देखना जरूरी है और मंथली चार्ट पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग नजर आएगी। मंथली चार्ट पर मार्केट स्ट्रांग है, निफ्टी आईटी स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही यहाँ पर आपको 3 महीने से ऊपर के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये स्लाइटली नेगेटिव बात है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है वो है कि मंथली आरएसआई 86 पे चल रहा है, जिसका सिंपल मतलब है कि अभी मंथली बेसिस पे ये आईटी इंडेक्स ओवरबॉट हो चुका है। हमने निफ्टी 50 के बारे में भी आपको बताया था कि 80 के ऊपर चला गया, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में माफ कीजिए किस प्रकार का करेक्शन देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 10% की गिरावट देखने को मिली। तो ये जो मंथली आरएसआई 80 प्लस चल रहा है, 85 प्लस चल रहा है, ये ओवरऑल थोड़ी सी हमें एक दिक्कत वाली बात नजर आती है कि यहाँ पर ये तेजी आपको ज़्यादा कंटिन्यू रहती हुई नजर ना आए। ओवरबॉट सिचुएशन में ऑलरेडी निफ्टी आईटी आपको चलता हुआ नजर आता है, तो ये कंसर्न वाला बेसिस है। लेकिन यहाँ पर निफ्टी आईटी इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड या फिर ओवर बॉट हम कहे, इसका जो मेन रीज़न है वो है इन्फोसिस मेजॉरिटी है यहाँ पर। इनका इन्फोसिस का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इन्फोसिस में तेज़ी बहुत ज़्यादा आई है, उसमें आपको करेक्शन देखने को नहीं मिला। उसका जो मंथली आरएसआई है वो आपको 85 प्लस नज़र आता है, इसीलिए आपको निफ्टी आईटी में भी सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे शेयर्स हैं, आईटी के शेयर्स हैं, जहां पर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और टेक्निकली आपको जो फ्रॉथ चल रहा था, जो ओवरबॉट सिचुएशन थी, वो हमें खत्म होती हुई नजर आई है। तो रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आज हम 2 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला शेयर है टीसीएस। 13 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 35 का पीई रेशियो है, 35.77 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कहेंगे, लेकिन प्रीमियम साइड पे वैल्यूएशन है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद आपको डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। इतना बड़ा साइज हो जाए कंपनी का, उसके बाद आपको कोई ईयरली बेसिस पे 20-25% की ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ओवरऑल आपको एक अच्छी ग्रोथ ओवर द पीरियड देखने को मिलती है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई, 3400 पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया, नवंबर पूरा कंसोलिडेशन में दिखला और फिलहाल यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत होती हुई नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो एक पॉजिटिव सिचुएशन है। RSI में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली, 58 का RSI दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, लेकिन वहां पर सपोर्ट लेते हुए कंसोलिडेट करते हुए वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। वीकली RSI में बिल्कुल फ्रॉथ नहीं है, 54 पे चल रहा है, ये नीचे आकर आपको 50 के नीचे 48 पर भी आ चुका था। मंथली RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली RSI 65 चल रहा है, जिसका मतलब है कि इसका जो 80 वाला फ्रॉथ था वो चला गया है। अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिला, टाइम करेक्शन भी हुआ है और आपको यहाँ पर प्राइस करेक्शन 4000 के लेवल से भी देखने को मिला, तो दोनों सिचुएशन यहाँ पर अच्छी नजर आती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने 3400 पे ऑलरेडी खरीद लिया है, कई बार इसको डिस्कस किया है, लेकिन फिर से यहाँ पर सिचुएशन अच्छी दिखाई पड़ती है। टेक्निकली भी स्टॉक आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया है। अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेकर काम करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका एक ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है 3400 का लेवल, तो यहाँ पर आप 3380 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। अगर 3380 का लेवल टूटता है तो आप यहाँ पर शेयर से निकल सकते हैं। हालांकि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बिना स्टॉप लॉस से काम करने में यहाँ पर कोई इशू मुझे पर्सनली दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज, 3 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 26 का PE रेशियो है, 1138 का लास्ट डेट प्राइस है। वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, चीप वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। अगर आप इसे इन्फोसिस, TCS या फिर विप्रो के साथ कंपेयर करेंगे तो HCL टेक आपको सस्ता नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू तो ग्रो हुआ, प्रॉफिट इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि मार्जिन हमें नीचे जाते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1350 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई, 1100 पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, वापस स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। TCS में जिस प्रकार से शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा HCL टेक्नोलॉजीज में हमें नहीं दिखाई पड़ता। कंपेयर करेंगे तो TCS हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है, HCL थोड़ा सा वीक नजर आएगा। अगर RSI के बारे में बात करें तो RSI में आपको डेली RSI स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 50 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और वीकली RSI में भी सिमिलर प्रकार जैसा TCS में हुआ उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको फ्रॉथ हटता हुआ नजर आया। टाइम करेक्शन भी हुआ और प्राइस करेक्शन भी देखने को मिला। यहाँ पर भले ही हमें बड़ा टाइम करेक्शन देखने को नहीं मिला है, ओवरऑल आपको प्राइस करेक्शन ही दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो ट्रेंड तो बुलिश ही चल रहा है। इसका जो मंथली RSI है, हमें जो फ्रॉड चल रहा था वो आपको हटता हुआ नजर आया, 80 से गिरावट होकर 68 पर आ चुका है, तो यहाँ पर ओवरऑल फ्रॉड हमें कम होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है वो 1050 का लेवल। यहाँ पर सिचुएशन अगर खराब होती हुई नजर आए तो भी 1050 का लेवल टूटेगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा कम नजर आते हैं। इसे 2 शायद वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर किया है, वीकली एनालिसिस के वीडियो में, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वीडियो में 2 बार हमने ऑलरेडी इसे कवर कर लिया है। तो यहाँ पर फिर से आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है। टेक्निकली अभी तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि हम यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला जाता है, तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है, 1200 के ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाकर काम करना है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1080 का लेवल। हालांकि मेरा मानना है कंफर्मेशन जब तक तेज़ी का नहीं मिलता तब तक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 2 शेयर्स IT सेक्टर में मुझे अच्छे नज़र आते हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। IT सेक्टर में आपको फिलहाल जो स्ट्रेंथ नज़र आती है वो भी मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। निफ्टी इतना ज़्यादा नीचे आता हुआ नज़र आया, मंडे को भी इतनी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उस हिसाब से IT शेयर्स ने अपने को संभाल लिया था, अपने आप को यहाँ पर संभाल लिया, ज़्यादा गिरावट भी नहीं दिखाई और वापस हमें स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं। तो वापस जब निफ्टी में आपको थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आएगी तो उसके पीछे का कॉन्ट्रीब्यूशन IT शेयर्स की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका विजन यहाँ पर 1-2 साल का है तो भी आपको ये शेयर्स अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। ऑफकोर्स आपका विजन अगर 6 महीने 1-2 साल का है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ काम करना मेरे हिसाब से ज़रूरी होता है। आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है, आपका व्यू क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।